क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई तत्व दे दिए गए हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के सहित। जैसे दे दिया 11 Na23, तो जो नीचे रहता है ये कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और जो ऊपर रहता है वो कहलाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं तो बताना प्रोटॉन की संख्या, किसको कहते हैं प्रोटॉन की संख्या को। और परमाणु भार किसे कहते हैं प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या। कोई परमाणु का ये नाभिक है और ये नाभिक में प्रोटॉन धन आयन धन आवेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। तो केवल ये जो नाभिक है, ये नाभिक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियस। ये नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसकी संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कुल संख्या को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो नाभिक के कुल भार को ही परमाणु भार कहते हैं। नाभिक के कुल भार मतलब नाभिक में क्या क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को देखने के बाद ये प्रश्न दिया 11 Na23, तो ये है प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, आई है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार। अब इसमें प्रश्न जो पूछे आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो कैसे निकालोगे। ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन माने परमाणु क्रमांक, तो लिखेंगे 11। कितना लिखिए 11। अब दूसरा चीज इसमें देखना है आपको इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी 11 होगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये दोनों 11-11। अब बच गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है 11, तो न्यूट्रॉन भार में से क्रमांक को घटा देना, तो ये आ जाएगा आपका 12। ये 11 है, ये 12 है, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से कोई भी तत्व आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ जब दे तो समझ जाना कि इसमें नीचे जो भी रहेगा वो परमाणु क्रमांक रहेगा माने प्रोटॉन की संख्या, और जो ऊपर रहेगा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या। और दूसरा उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे आपको दे दिया गया 1H1 हाइड्रोजन है, नीचे प्रोटॉन और नीचे प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन भार है। तो प्रोटॉन कितना होगा 1, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। क्यों 1 होगा, जितना प्रोटॉन रहता है उसी बराबर इलेक्ट्रॉन रहता है। और न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो 1 है, 1 में से 0। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है कि जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। जीके में पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है एक ऐसा तत्व बताओ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब नाभिक में केवल प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन न हो, एक शून्य है ये 1 है, तो ऐसे नाभिक को कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस बस कहेंगे ये। और जिस नाभिक में प्रोटॉन भी हो, 10 है तो न्यूट्रॉन भी मान लो, तो उस
नाभिक को नाभिक भी कहते हैं और इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन माने प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन दोनों रहेगा। तो न्यूक्लियन क्या हाइड्रोजन के नाभिक को न्यूक्लियन कह सकते हैं? तो बताना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। जब नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब दोनों होता है तो उसे न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन माने प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। और देख सकते हैं जैसे कोई भी आपको तत्व दे दिए 17Cl35, इसमें पूछे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालो तो प्रोटॉन अब समझ आ गया 17, इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन के लिए घटा दो ऊपर से नीचे को माने 18। इस प्रकार से किसी भी परमाणु को देख करके परमाणु क्रमांक परमाणु देख करके हम इस संख्या निकाल सकते हैं। और बोले कि इसका संरचना बनाओ तो ये नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक 17, न्यूट्रॉन 18, इलेक्ट्रॉन 17 है तो बोरबरी के अनुसार तो पहले विक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे विक्षम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे विक्षम में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी क्लोरीन की संरचना। ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और उनकी संरचना ये होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और ये होता है सब ऑर्बिटल। ऑर्बिट माने कक्ष या कोश या सेल। इस प्रकार से ये देखने के बाद अगर आपको प्रश्न दे ये क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो आप कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इसमें कक्ष में, उपकक्ष में तथा कक्षक में। कक्ष को कहते हैं ऑर्बिट, इसको कहते हैं सब ऑर्बिट या सबसे, आप इसको कहते हैं ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन बांटिए। तब कैसे इलेक्ट्रॉन बांटेंगे हम लोग? 17 परमाणु क्रमांक के मतलब प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। इसको बांटते हैं कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो पहले विक्षम 2, दूसरे विक्षम 8, तीसरे विक्षम में 7। पहला कक्षक को K कहते हैं, दूसरा को L कहते हैं, तीसरा को M कहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा किसके अनुसार भरे? 2n²। कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोरबरी ने कौन सा सूत्र दिया? 2n², जहां n बराबर होता है कक्ष की संख्या। ये सब देख चुके हो छोटे क्लास में। उपकक्ष बांटेंगे तो पहला का एक उपकक्ष होता है 1s, दूसरे का n का 2 उपकक्ष होता है 2s2p, तीसरे का 3 होता है 3s, 3p, 3d। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 को बांटेंगे तो 2 और 6, इसको बांटेंगे 2 और 5, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा। तो ये हो गया आपका उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन। अब कक्षा की बारी आ गई। कक्षा किस प्रकार से बनाते हैं? 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में p का 3 ऑर्बिटल बनाओगे। 2p का कितना? 6। ऐसे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या बच गया? 3s। क्या बच गया? 3s। तो 3s में क्या करेंगे आप लोग? ये 3s ऑर्बिटल बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 3p बनाओगे, 3 ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन टोटल? 5। ऐसे भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कभी भी समान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में 2-2 करके नहीं बढ़ते, 1-1 करके बढ़ते फिर जोड़ी बनाते हैं। तो इस प्रकार क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक, परमाणु घात 35। हम लोग क्या क्या देखे इसमें? क्या क्या देखे? प्रोटॉन की संख्या देखे, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखे और न्यूट्रॉन की संख्या देखे। इसके बाद
हम संरचना बनाएं तो पहले नाभिक बनाएं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डालें और प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या को कक्ष में भरें। किस सूत्र से? 2n² के सूत्र से। अब कौन दिया था? बोरबरी ने। n माने कक्ष की संख्या। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर इन्हीं को हम उप कक्षा में बांटे। पहला कक्षा के एक उप कक्षा होता है 1s, दूसरे का 2 उप कक्षा 2s 2p, तीसरे का 3s 3p 3d। और उसी में फिर किसको बांटे हम लोग? कक्ष के इलेक्ट्रॉन को उप कक्ष में। s में 2 से ज़्यादा नहीं होता, p में 6 से ज़्यादा नहीं होता, d में 5 से ज़्यादा नहीं होता, 10 से ज़्यादा नहीं होता, f में 14 से ज़्यादा नहीं होता। और उसी आधार पर हम लोग कक्षक को बांटे। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखिए आप किस प्रकार से डालें। वैसे कोई भी प्रश्न आपको दे सकता है और इसमें बोले कि इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालिए, नाभिक की संरचना बनाइए, कक्ष उप कक्ष में और कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, जिसको परमाणु संरचना को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।